हमने वो कर्ज अदा किए जो हम पे वाजिब नहीं थे, और उनके पास इम्पोर्टेंट आज सेविंग्स का था। पार्क का आपने इफ्तिताह किया है, इसके बारे में थोड़ी सी आवाम को बताएं, और जमात इस्लामी की और एज अ टाउन चेयरमैनशिप आपकी और मजीद क्या काम तरक्याती होने वाले हैं। पार्क थे अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके साथ साथ एक जो बड़ा चैलेंज हमारे पार्क के जमाने में कि पानी का मंसूबा हब किनाल का मुकम्मल हुआ, डॉक्टर्स के साथ, एयर कंडीशन रूम्स के साथ, कराची के मैंडेट को छीना के की मालिक हम ईद के बाद एक सरप्राइज देने जा रहे हैं। जमाने में सड़कें पूरा कर सर, एक सवाल था कि गुलबर्ग टाउन के नौजवानों के लिए रोजगार या स्किल डेवलपमेंट के लिए हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं या अभी किए जाएंगे? आगे बढ़ेगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। सर, मैं जाके और एज अ रिगार्डिंग चेयरमैन टाउन चेयरमैन का आपका रिव्यू दूं, तो आपको उम्मीद है? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया, हमने डिलीवर किया है, और हमने इख्तियारात का रोना नहीं रोया। सर, थोड़ा सा मुझे ये गाइड करें, मैं खुद, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी है एज अ यूथ भी और एज अ जेंजी भी, कि यूथ में से मतलब हमारे जवानों में से सियासत की वो एक मायूस हो गई है, मतलब सियासत से, उसकी क्या वजह है सर? देखिए, इसकी भी, ये भी हमारे यहाँ ही का मसला है। आज भी जो आप देखते हैं कि जो तलबा यूनियन थी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, ये पहले बहाल थी, बिल्कुल। और आज की भी जो क़यादत है, जिसमें बहुत सारे लोगों के मैं नाम लूंगा कि वो जो लोग सियासत में मौजूद हैं, वो उसी यूनियन से ही निकले हुए लोग थे। और आज वो, जब से आपने उन यूनियंस पे बैन लगाया है और वो यूनियन बैन होने के बाद तलबा तंजीमें आई, उस जमाने में क्या होता था कि लोग जो है उन यूनियंस के जरिए सियासी शऊर आता था, और लोग एकेडमिक को और उसकी बुनियाद पर लोग डिबेट करते थे, और एक मुकाबले की फजा होती थी। आपने उस पर बैन लगाया, और उसके नतीजे में जो है वो सियासी तंजीमें बनी, और उन्होंने फिर जो पूरा माहौल खराब हुआ। तो मैं समझता हूं जिस तरह आप इलेक्शंस करवाते हैं जो है वो आबादियों में, और नेशनल इलेक्शंस होते हैं, इसी तरीके से यूथ के लिए कॉलेजेस के अंदर और यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रॉपर इलेक्शंस होने चाहिए। और ये आपका आइन भी आपको पाबंद करता है कि आप यूनियन स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपर में, ताकि जो है स्टूडेंट्स और यूथ अपनी लीडरशिप को मुंतखब कर सके। पूरी दुनिया के अंदर ये असूल है कि यूनिवर्सिटीज में लीडरशिप मुंतखब की जाती है, और वो किस बुनियाद पे होती है? वो बुनियाद पे होती है उनकी अहलियत की बुनियाद पे, उनकी एकेडमिक की बुनियाद पे। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास जो है स्टफ मौजूद है, सलाहियतें मौजूद हैं, लेकिन चीजों को एग्जीक्यूट करने की जरूरत है, चीजों पर अमल दरामद की जरूरत है। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि हमारे पास इख्तियारात पूरी तरह नहीं है, और उसमें भी आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी काम कर रहे हैं, माशाल्लाह, वो तो दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, अगर इख्तियारात नहीं थे तो आवाम से वोट क्यों लिया गया? फिर क्या ये कोई मतलब धोखे वाली बात नहीं हुई? नहीं, हमने तो देखे, हम तो आप देख रहे हैं ना, गुलबर्ग टाउन या जमा इस्लामी के और भी जो 9 टाउन है, उसमें जिन लोगों ने इख्तियारात का रोना रोया, हम तो नहीं रो रहे। बिल्कुल, हम तो पब्लिक में खड़े में काम भी और इस वक्त आप मुझसे ले रहे हैं, मैं कहता हूँ पब्लिक से आप 22 ब्लॉक में जाएं फेडरल एरिया के, और वहां आप लोगों से पर्सनल लें तो आपको लोग बताएंगे। इसी क्वेश्चन पे आने वाला था कि अगर मैं जाके बिल्कुल आप बिल्कुल करें, और एज अ रिगार्डिंग चेयरमैन टाउन चेयरमैन का आपका रिव्यू लूं, तो आपको उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला के? जी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया, हमने डिलीवर किया है, और हमने इख्तियारात का रोना नहीं रोया। और ये हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कहा था कि जब हम इलेक्शन जीत कर आएंगे हम इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे, हम इख्तियार से बढ़कर काम करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग टाउन, उसकी मुंतखब क़यादत, जमा इस्लामी की मुंतखब इख्तियार से बढ़कर काम कर रही है और लोगों को डिलीवर कर रही है। और ये सारी आप चीजें देखें ना, इस वक्त पानी और सीवरेज के ऊपर काम हो रहा है, पेवर ब्लॉक पे काम हो रहा है, रोशनियों की तनसीब हो रही है, सेहत और तालीम पे काम हो रहा है, और उन्हीं इख्तियारात और उन्हीं वसाइल में हो रहा है। मैं ये बात बारहा कहता हूँ कि हम एहसान नहीं करें कराची के लोगों में, ये कराची के लोगों का पैसा है, कराची के टैक्स का पैसा है, ये पहले भी मिलता था, और जो है लोग पहले इसको अपनी जात पे इस्तेमाल करते थे, अपने घरों में लेके जाते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह जमा इस्लामी की मुंतखब क़यादत उसी टैक्स के पैसे को इस्तेमाल कर रही है और लोगों को डिलीवर कर रही है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा, अज़ान का भी टाइम है, नमाज के लिए भी देर हो रही है, आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि अगर जमात इस्लामी को पूरी तरीके से होल्ड मिल जाए और इख्तियारात मिल जाए काम करने के, तो क्या गारंटी है कि 1 साल में कराची को बदल देंगे वो? जी, मैं इसको टाइम की बात नहीं करता, लेकिन मैं सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि इसको बताने की जरूरत नहीं, हम ये काम कर चुके हैं। बिल्कुल। अगर मैं इस पे बात करूं, जमा इस्लामी का जो पास ट्रैक है, अभी तो हमारी मेयरशिप को छीना गया। आप कराची का देखें इम्पैक्ट, मेरे टाउन गुलबर्ग और टाउन से नहीं बनता, बल्कि कराची की मेयरशिप से बनता है।
कराची का इम्पैक्ट बनेगा तो कराची के बड़े प्रोजेक्ट से बनेगा। और कराची को की जो बड़ी 106 शाराएं, कराची के बड़े बड़े मंसूबे हैं जिसको हम BRT कहते हैं, जिसको हम अंडर पासिस की सूरत में हम देखते हैं, वो जब मुकम्मल होंगे तो कराची खुद ब खुद डेवलप होता है। लेकिन मसला ये है कि ये सारे काम नहीं हो रहे हैं, जिससे कराची का इम्पैक्ट भी नहीं बनता और कराची के लोग बुनियादी जरूरियात जिंदगी से महरूम है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा। तो जमात इस्लामी तो सर अपने पास ट्रैक में, भले वो 80 की दहाई का आप यूथ हैं, अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको 80 की दहाई के मेहर अगवानी को जानते होंगे, जो कि जिनके जमाने में सड़कें धुला करती थी, जिनके जमाने में K2 पानी का मंसूबा हब किनाल का मुकम्मल हुआ। फिर आप आ जाएं 2000 से 1 से 5 में नेमतुल्लाह खान साहब का, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाली जबानी दावे नहीं किए बल्कि हमने डिलीवर किया है। और इस बात को कराची के लोग जानते हैं कि जमात इस्लामी जब जब इक़्तिदार में आई है वो डिलीवर करती रही है। तो इंशाल्लाह ये 1 साल अगर हमें इख्तियारात के साथ और मेयरशिप हमारी होती, हाफिज नईमुर रहमान साहब इस कराची के मेयर होते, तो इस 2.5 साल के अंदर कराची जो है वो रीबिल्ड करता और कराची आज बहुत डिफरेंट होता। कराची के लोग बहुत ज्यादा पुरसुकून होते, कराची के लोग उन बुनियादी जरूरियात से जिंदगी से महरूम नहीं होते, कराची जो है वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल डिफरेंट होता। तो ये मैं समझता हूँ कि इस कराची के मैंडेट को छीना गया है। दुनिया उस पर बात कर रही है, 193 की फिगर और 170 की फिगर, हर एक कॉमन सेंस। इसी उस पे हवाले से हमें बात करनी है। कुछ अवाम के भी सवाल है जो कि मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और आपके भी जवाब है जो कि अवाम तक मैं पहुंचाना चाहूंगा। थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटी पे हम बात करना चाहेंगे। तो क्या आप अभी इस इंटरव्यू के थ्रू बताएंगे कि एक आप इंटरव्यू या कंडक्ट कर सकते हैं, एक पॉडकास्ट छोटी सी, जिसमें मैं अवाम के सवाल आपके आगे रखना चाहता हूँ। आप इंशाअल्लाह ताला अपनी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कारकर्दगी भी आपकी बहुत अच्छी है, मसरूफियात भी बिल्कुल वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं। लेकिन बस मेरी ये गुजारिश है कि कुछ मिनट अपने चंद मुश्किल और मसरूफ लम्हों में से हम निकाल के हमारे लिए निकालें अवाम के लिए, क्योंकि अवाम के बहुत से सवालात हैं जो कि मैं आपसे करूँगा। उसमें से थोड़े हो सकता है सवाल कड़वे भी हों, लेकिन अच्छी बात है कि कड़वे सवाल ही अवाम को पसंद आएंगे, उनके जवाब मीठे होंगे। मुझे इंशाल्लाह नहीं बिल्कुल आप, और ये मैं समझता हूँ मीडिया की जिम्मेदारी है बिल्कुल, और जो है हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। और ये सोशल मीडिया है, इस वक्त ग्लोबल विलेज है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, और बात को पहुंचाना, समझना और ठीक बात को ठीक कहना, सही को सही कहना, गलत को गलत कहना। ये जरूर कहूंगा कि सोशल मीडिया के लोग, और सोशल मीडिया भले मीडिया किसी भी अंदाज का हो, लेकिन सोशल मीडिया आजकल मारूफ है और बहुत तेजी से चीज बात पहुंचती है। तो मैं जरूर ये कहूंगा मीडिया, सोशल मीडिया के तवज्जुह से ही आप लोगों को भी, सबको, कि हमें कम से कम ये शऊर हो कि हक को हक कहें और हम जो है सच को सच कहें, हम गलत को गलत कहें। तो ये इंटरव्यू का मकसद ही यही है कि बहुत सी आवाम हमारी अभी शऊरलेस है, कहूँ तो उनका सही मैसेजेस नहीं पहुंच रहे हैं, सही गलत प्लेटफॉर्म तक मैसेज पहुंचाए जा रहे हैं। तो थोड़ी सी करेक्शन हो जाएगी जब इधर टाउन चेयरमैन खुद अपनी आवाम से बात करेंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल हाजिर होंगे, आपके साथ बैठेंगे भी इंशाल्लाह, और आवाम को भी सुनेंगे, और इंशाल्लाह हम हैं ही आवाम के नुमाइंदे, आवाम के वोटों से आए हैं और आवाम की खिदमत के लिए आए, तो इंशाल्लाह जरूर हाजिर होंगे जब आप हमें मौका देंगे। हम तो नाज़रीन, आपने देखा आज हमारे साथ मौजूद थे गुलबर्ग टाउन चेयरमैन नुसरतुल्लाह साहब, ग्रेट पर्सनैलिटी, बहुत ही अच्छे इंसान और आवाम के बीच में रहने वाला टाउन चेयरमैन। क्योंकि आज भी पार्क का इफ्तिताह था और मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि आप 5 मिनट का इंटरव्यू दे दो, जो कि हमने 15 मिनट का खींच लिया। इंशाल्लाह अगला इंटरव्यू 1 घंटे का होगा, जिसमें हम टोटली आपके आवाम के जितने सवाल हैं गुलबर्ग टाउन के, खासकर आवाम के जो दरपेश मसाइल है उनको इनके सामने रखेंगे और इनसे उसका हल भी निकलवाएंगे इंशाल्लाह ताला, और एक ग्राउंड रियलिटी पे बात करेंगे जो कि एक आम इंसान के लिए मसले मसाइल है, जिसमें वाटर पम्प मार्केट हो गई, जिसमें गैर कानूनी तजावुजात हो गए और वो मसाइल, पानी के दरपेश मसाइल। इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए।